बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग सेल्फ असेसमेंट 10.1 और एग्जाम्पल 10.1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है एग्जाम्पल्स एंड सेल्फ असेसमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.2 की स्टेटमेंट और उसके सोल्यूशन पे। स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है कि जी आइडेंटिफाई द ल्यूइस एसिड एंड द ल्यूइस बेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। Cl नेगेटिव प्लस AlCl3 गिव्स AlCl4 नेगेटिव, एक ये केमिकल इक्वेशन है, और H प्लस प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2O, और एक ये केमिकल इक्वेशन है। इन केमिकल इक्वेशंस में आपने वन बाय वन आइडेंटिफाई करना है ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस को। यहाँ पे मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू ल्यूइस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और ल्यूइस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, आपने इन दोनों इक्वेशंस में वन बाय वन ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करते हैं डिटेल के साथ एक एक चीज़ समझाता हूँ, लेक्चर पूरा देखना है, होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, देख लेते हैं पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे वड्डा वड्डा खुला खुला करके। Cl नेगेटिव प्लस AlCl3 गिव्स AlCl4 नेगेटिव। अब यहाँ पे ना ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो 7 की बजाय अब इसके शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कैसे? इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर AlCl3 का। अच्छा, अब एल्यूमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्लोरीन जो होता है, अभी मैंने बताया कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एल्यूमिनियम के जो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 बॉन्ड्स बना लिए 3 क्लोरीन के एटम्स के साथ। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे और 3 आए 3 क्लोरीन के एटम्स से। इसके वैलेंस शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट इसको अभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। होगा क्या? ये जो क्लोरीन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, अब होगा क्या कि क्लोरीन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक इसने एक्स्ट्रा कहीं से लिया हुआ था और एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये AlCl3 में मौजूद एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा।
ठीक है। और कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ये एल्यूमिनियम जिसने पहले से 3 क्लोरीन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, 1, 2 और ये 3। ये जो चौथा क्लोरीन है इसके पास थे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हुआ क्या कि क्लोरीन का जो आयन था उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, तो ये बेस हो गया। और AlCl3 में मौजूद एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, तो AlCl3 क्या होगा, एसिड होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो बता रहे होते हैं कि एल्यूमिनियम एसिड है। नहीं, पूरा सब्सटेंस बताओगे, AlCl3 एसिड होगा, ठीक है। और इस तरफ नहीं भागना आपने, प्रोडक्ट वाली साइड पे। एसिड बेस जो आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं वो सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड पे, एरो के लेफ्ट साइड पे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक हो गया। और मज़ीद आप फिर कुछ एक्सप्लेनेशन दे दोगे नीचे कि क्लोराइड आयन हैज़ ए लोन पेयर, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो क्लोराइड आयन इज ए ल्यूइस बेस। इसके पास लोन पेयर है जो कि डोनेट कर सकता है, तो ये ल्यूइस बेस हो गया। एल्यूमिनियम इन AlCl3 हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। 6 इलेक्ट्रॉन थे ना उसके पास AlCl3 में, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए थे, ठीक है। सो इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए क्लोराइड आयन से, hence AlCl3 is an electron pair acceptor, या हम इसको बोलेंगे कि ये ल्यूइस एसिड है, ठीक हो गया। सो इस तरह से बेसिकली आपने पार्ट नंबर 1 में आइडेंटिफाई कर लिया ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस को। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है वो ये है, H प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2O। अब ये जो H प्लस आयन है इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरफ आ गया हमारे पास H प्लस आयन, दूसरी तरफ है हमारे पास OH नेगेटिव आयन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट ये जो नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है ना आपको, ये किस वजह से है, ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है OH नेगेटिव में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस हाइड्रोजन आयन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। अब मैं डुप्लेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1 ही शेल होता है और पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर उसका 1 शेल हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों तो उसको हम डुप्लेट बोलते हैं कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे OH नेगेटिव में मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट होगा इस हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये जो 1 पेयर ये और 1 पेयर ये तो एज इट इज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन ये भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये डोनेट कर दिए ऑक्सीजन ने किसको, हाइड्रोजन आयन को, जो कि मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ इस तरह से। अब देखो वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये।
इस हाइड्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे और इस हाइड्रोजन के भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है, पहला या आखिरी एक ही बात है। सो यहाँ पे आपने देखा कि OH नेगेटिव आयन वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये बेस हो गई, और H+ आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड हो गया। और हमेशा याद रखना कोई भी पॉजिटिवली चार्ज CpC वो ल्यूइस एसिड होता है और कोई भी नेगेटिवली चार्ज CpC वो बेस होती है, ल्यूइस बेस, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब हम एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं कि OH नेगेटिव हैज़ ए लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, सो ये क्या हो गया, ल्यूइस बेस हो गया। H+ आयन हैज़ इनकम्प्लीट डुप्लेट, H+ आयन का डुप्लेट इनकम्प्लीट है, इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स फर्स्ट या लास्ट शेल, सो इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, ठीक है। सो इस वजह से H+ आयन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या ल्यूइस एसिड होगा। सो इस तरह से आपकी ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हुई। होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हैगा थले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।